नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और इस टॉपिक का नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या नाम है? वाक्यांश के लिए एक शब्द। या फिर इस टॉपिक का एक और नाम मिल जाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कई के सिलेबस में तो दिया होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और किसी में दिया होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो बात एक ही है ना। इसको आप ज्यादा टेंशन ना ले कि भाई ये कौन सा वाला सिलेबस आ गया। सिलेबस सेम ही होता है, दोनों वाक्यांश के लिए एक शब्द बोले या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोले। ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, एक तरफ तो जैसे वाक्यांश दिया हुआ है, जैसे अंक में सोने वाला, तो इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? अंक साई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अंक साई बन जाएगा। इसी प्रकार इधर तो मैंने सारे वाक्यांश दे रखे हैं, इसके लिए एक जो शब्द बनता है वो इधर दिया हुआ है। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसको क्या कहते हैं? अंकेक्षण कहते हैं। विद्यार्थियों, क्या कहते हैं? अंकेक्षण कहते हैं। जो अंडे से जन्म लेता है उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? अंडज। जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज कहते हैं। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है, क्योंकि अगर हम किसी जब भाषा लिखते हैं, किसी भाषा में कोई भी वाक्य लिखते हैं वगैरह लिखते हैं, तो इस इतना पूरा लंबा नहीं लिखकर केवल उसके लिए एक शब्द यूज ले लेते हैं। उससे क्या होता है, उस वो भाषा बहुत सरल लगने लग जाती है। भाषा कम शब्दों में हम बहुत कुछ कह सकते हैं, इसके लिए इसका यूज होता है। तो जो धरती और आकाश के बीच का स्थान है उसको क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष बोलते हैं। और मन में होने वाला या स्वाभाविक जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं अंतर्ज्ञान। हाथी को हाँकने का लोहा का हुक जो होता है उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? देखिए, इंपोर्टेंट कर लेना, ये हाथी का हाँकने का जो लोहे का हुक होता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसको बोलते हैं अंकुश। क्या बोलते हैं? अंकुश। या किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, उसको बोलते हैं विद्यार्थियों अंत कथा या फिर अंतर कथा बोलते हैं। ठीक है। राजभवन या महल के अंदर महिलाओं का जो निवास होता है उसको क्या बोलते हैं? अंतःपुर या रनिवास कहते हैं। ठीक है। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र या छात्रा क्या कहलाता है? अंतेवासी या अंतेवासिनी। अगर छात्रा आया है तो अंतेवासिनी हो जाएगा, और अगर छात्र आया तो अंतेवासी हो जाएगा। इंपोर्टेंट कर लेना। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर मानना, ये क्या हो जाएगा? इसका अहम मान्यता हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखिएगा, अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना, उसको कहलाता है, वो क्या कहलाता है? एक शब्द में अंशदान। क्या कहलाता है? अंशदान कहलाता है। या जिसकी कल्पना नहीं की जा सके उसको बोलते हैं अकल्पनीय। और जो कहा ना जा सके तो एक शब्द में क्या बोलेंगे? अकथनीय। और जो जिसके पास कुछ भी न हो तो क्या बोलेंगे? अकिंचन। जो खाने योग्य न हो अखाद्य, और जो खाने योग्य हो उसको खाद्य बोल सकते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज कहते हैं उसको। वह जो करने या होने वाली बात को पहले से ही सोचे या आगे का विचार करने वाला अग्र सोची कहलाता है। क्या कहलाता है? एक शब्द में अग्र सोची बोलेंगे। जो सबके आगे रहता हो तो अग्रणी कहते हैं। जिसका खंडन नहीं किया जा सके अखंडनीय या अखंड। जो न जाना गया हो या जिसे जाना न जा सके उसको कहते हैं अज्ञात। क्या बोलते हैं? अज्ञात कहते हैं। इसी प्रकार देखिए, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो तो अगोचर कहते हैं। समाचार पत्र का मुख्य लेख क्या कहलाता है? अग्रलेख या संपादकीय कहलाता है। जिसका उपमा न दी जा सके या जिसकी उपमा न दी जा सके उसको बोलते हैं अनुपम। क्या बोलते हैं? अनुपम बोलते हैं एक शब्द में। और जिसका चिंतन नहीं किया जा सके अचिंतनीय या अचिंत्य बोलते हैं। जो कम जानता हो अल्पज्य। जो कम जानता हो उसके लिए क्या होता है? एक शब्द क्या बनेगा? अल्पज्य। देखिए, इससे आपका जो हिंदी का शब्दकोश है वो और भी मजबूत हो जाएगा। किसी शब्द का अर्थ अगर आपको नहीं आता है तो इससे अर्थ का भी पता लग जाता है। इसी प्रकार देखिए, जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञानी कहते हैं, या अज्ञक बोलेंगे उसको। और जो दिखाई न दे या जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, इंपोर्टेंट कर लेना इसको, असूर्यम पश्या हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? असूर्यम पश्या। जो दिखाई न देता हो इसके लिए अदृश्य या अलक्ष्य हो जाएगा। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत। च्युत का मतलब होता है अलग करना, और अच्युत का मतलब जो अलग नहीं किया जा सके। जो छूने योग्य ना हो अछूत। जो छूने योग्य ना हो के लिए एक शब्द क्या आता है? अछूत आता है। प्रकार जिसे छुआ ना गया हो उसको कहते हैं अछूता।
इसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, अजात शत्रु इंपोर्टेंट है। जिसे जीता ना जा सके, अजेय। जिसके कुल या वंश का पता न हो तो क्या कहते हैं, अज्ञात कुल। इसी बात को अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है विद्यार्थियों। अतिशयोक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर अतियुक्ति भी कहते हैं इसको। और सुनकर भी न सुनने का नाटक या बहाना करना, उसको क्या कहते हैं, अनसुना। बिना वेतन लिए दिए किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है, अवैतनिक। और विकृत शब्द या विकृत जो भाषा होती है उसको क्या बोलते हैं, अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश किसे कहते हैं, जो विकृत शब्द होते हैं या विकृत जो भाषा होती है उसको अपभ्रंश भाषा कहते हैं। जो ढका हुआ ना हो उसको कहते हैं अपरिछिन्न। और जो जानवर की देख रेख में न हो उसे कहते हैं अनेर। और कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की जो उंगली है उसको क्या बोलते हैं, अनामिका बोलते हैं विद्यार्थियों। कनिष्ठा ये होती है और मध्यमिका ये वाली उंगली होती है। इन दो ये तो मध्यमिका होगी और ये कनिष्ठा होगी, तो इन दोनों के बीच वाली उंगली को क्या कहते हैं, अनामिका कहते हैं। जैसे ये अंगूठी जो मैंने पहन रखी है या अनामिका में पहन रखी है, किसने पहन रखी है विद्यार्थियों, अनामिका में पहन रखी है। ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये कनिष्ठा है, ये अनामिका है और ये मध्यमिका है। और ये वाली तर्जनी होती है और ये अंगुष्ठ होता है। आगे देखते हैं, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क क्या कहलाता है, अधिशुल्क कहलाता है। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, एक शब्द में क्या बोलेंगे उसको, अधिवक्ता। एडवोकेट होता है ना, उसको बोलते हैं। पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसको बोलते हैं अधिपत्यका, और पहाड़ के नीचे की तरफ जो समतल भूमि होती है उसको बोलते हैं उपत्यका। तो उपत्यका और अधिपत्यका, देखो अधिपत्यका का विलोम शब्द क्या होता है, उपत्यका होता है। और देखिए यहाँ से आपका ये जो वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक है, इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जनहित या जन सूचनार्थ में जारी होती है उसको क्या बोलते हैं, अधिसूचना बोलते हैं। वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आसक्त होता है उसको क्या बोलते हैं, अनुरक्त। ज्ञात के आधार पर अज्ञात का ज्ञान को बोलते हैं अनुमान। जिसका कोई मूल्य ना हो, अमूल्य कहते हैं। जो दूर की बात न सोच सके उसे अदूरदर्शी कहते हैं, अदूरदर्शी कहते हैं। जिसके समान अन्य न हो उसको कहते हैं अनन्य। और ऐसे स्थान पर निवास जहाँ कोई पता न पा सके, अज्ञातवास होता है। जो कभी बूढ़ा न हो, अजर कहते हैं एक शब्द में। आशा के कहीं अधिक बढ़कर आशातीत बनेगा। नीचे यानी कि अध लिखा हुआ क्या कहलाता है, अधोलिखित। और ऊपर लिखा हुआ उसको क्या बोलते हैं विद्यार्थी, जैसे उपयुक्त शब्द बोलते हैं उसके लिए। दो जातियों के बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अंतरजातीय। जिसका क्षय ना हो तो अक्षय कहते हैं एक शब्द में। जिसका उल्लंघन करना उचित ना हो, अनुल्लंघनीय होता है। जो इस लोक में संभव ना हो या जो इस लोक यानी संसार से संबंधित ना हो उसको क्या बोलते हैं, अलौकिक बोलते हैं। जो संवारा या साफ न किया जा सके, अपरिमार्जित क्या कहलाता है, अपरिमार्जित कहलाता है। जो अर्थशास्त्र का जाता होता है उसको क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्री कहते हैं। अनुवाद किया हुआ या जिस ग्रंथ का अनुवाद हो गया हो उसको क्या बोलते हैं, अनुदित। क्या बोलते हैं, अनुदित बोलते हैं। अनुवाद करने वाला क्या कहलाता है, अनुवादक कहलाता है। और जिसका संबंध अर्थ यानी कि धन से हो उसको क्या कहते हैं, आर्थिक। जिसका आदि ना हो, का आदि का मतलब होता है शुरुआत, जिसका आदि ना हो उसको कहते हैं अनादि। कुछ नहीं करा विद्यार्थियों, अनादि शब्द को अगर हम तोड़ते हैं तो अन धन आदि होता है। क्या होता है, अन धन आदि। आदि मतलब शुरुआत, अन मतलब नहीं। जिसका आदि ना हो, जिसकी शुरुआत नहीं हो उसको अनादि कहते हैं। और जिसका अंत ना हो उसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं, अनंत। में भी वही हो रहा है, अनुपसर्ग है और अंत में जुड़ा है। अंत का मतलब समाप्त होता है, अन का मतलब नहीं, तो इसके लिए क्या बन जाएगा, अनंत बन जाएगा। जो परीक्षा में पास न हो उसको अनुत्तीर्ण कहते हैं। और जिसका अपराध सिद्ध हो गया हो, का अपराध सिद्ध हो गया हो उसे अपराधी कहते हैं। जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, अविश्वसनीय है। और धर्म या शास्त्र के विरुद्ध जो कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, अधर्म। क्या कहते हैं, अधर्म कहते हैं। अधिकार या कब्जे में आया हुआ, अधिकृत कहते हैं उसको। और सर्वाधिकार संपन्न शासन या अधिकार जिसको क्या कहते हैं, अधिनायक। जिस हंसी में अट्टालिका तक हिल जाए विद्यार्थियों उसको क्या कहते हैं, अट्टाहास कहते हैं। जो अपनी बात से टले नहीं उसे कहते हैं अटल। जो अपनी जगह से डिगे नहीं उसको कहते हैं अडिग। जो संभव ना हो, जो नहीं हो सकता है उसको क्या बोलते हैं, असंभव। जो काम बोलने वाला हो, अल्पभाषी। जो काम बोलने वाला नहीं, कम बोलने वाला हो तो क्या कहते हैं, अल्पभाषी कहते हैं। जो अश्व का आरोही या जो घोड़े पर सवार होता है उसको क्या बोलते हैं, अश्वारोही कहते हैं विद्यार्थियों।
और पुरुष जो अभिनय करता है, अगर ऐसा पुरुष जो अभिनय का काम करता है उसको अभिनेता कहते हैं, और अगर महिला अभिनय कर रही है तो उसको अभिनेत्री कहते हैं। हीरो हीरोइन का नाम सुना ना आपने, उनको कहते हैं अभिनय और अभिनेत्री। इसे बुलाया गया हो आहूत, इसे बुलाया गया न हो अनाहुत, जो अनुग्रह से युक्त हो उनसे क्या कहते हैं अनुग्रहित, और जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है उसको कहते हैं अपव्यय। एक तो होता है विद्यार्थियों मित व्यय, क्या होता है मित व्यय होता है, मित व्यय का मतलब होता है कम खर्च करने वाला, क्या होता है कम खर्च करने वाला होता है, और अपव्यय का मतलब होता है अधिक खर्च करने वाला। जो बीत गया हो उसको अतीत कहते हैं, जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा न हो सकता हो उसे अतीन्द्रिय कहते हैं, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय हो जाएगा, जिसे दबाया न जा सके या दमन न किया जा सके उसे कहते हैं अदम्य, जो देखा न जा सके अदृश्य, और जिसके समान कोई दूसरा न हो उसको कहते हैं अद्वितीय। क्या कहते हैं अद्वितीय कहते हैं। जो देखने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा, उसके लिए बनेगा अदर्शनीय। क्या बन जाएगा अदर्शनीय। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर लिया हो उसके लिए एक शब्द क्या आता है अध्युड़ा। आदेश जो एक निश्चित अवधि तक लागू होता है उसको बोलते हैं अध्यादेश। अध्यादेश मतलब इंग्लिश में इसको ऑर्डिनेंस कहते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है। पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा, जो राष्ट्रपति इसको जारी करता है वो आर्टिकल 123 के तहत जारी करता है, और राज्यपाल इसको जो जारी करता है वो 213 के तहत। ठीक है, पढ़ा होगा आपने अनुच्छेदों में। जिसके उस पार की वस्तु को न देखा, जिसके उस पार वस्तु को न देखा जा सके अपारदर्शी बनेगा। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग करना अपरिग्रह। जैन धर्म में आपने देखा होगा ये शब्द आता है एक अपरिग्रह, यानी कि जितना धन की आवश्यकता वो तो होना चाहिए लेकिन आवश्यकता से ज्यादा धन को एकत्रित नहीं करना, उसका त्याग करना क्या कहलाता है अपरिग्रह कहलाता है। सबसे प्रथम गिना जाने वाला अग्रगण्य, और जो किसी पर अभियोग लगाए, विद्यार्थी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभियोग लगाता है वो अभियोगी कहते हैं, और जिस पर अभियोग लगाया जाता है उसको अभियुक्त कहते हैं, और जो उसने आरोप लगाया है उसको अभियोग कहते हैं। तो क्या कहते हैं अभियोग। देखिए मैं तीनों शब्दों को आपको समझा देता हूं। एक तो है देखो विद्यार्थियों, एक तो शब्द होता है अभियोग। क्या होता है शब्द, एक तो होता है अभियोग। अभियोग का मतलब तो है मामला, यानी कि जो आप आरोप लगा रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो भी अपराध घटित हुआ है, जो भी घटना घटित हुई है उसको हम अभियोग कह सकते हैं, घटना को कह सकते हैं, या फिर आरोप को कह सकते हैं। जो भी आरोप है, जो भी मामला है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको विद्यार्थियों हम कह सकते हैं अभियोग। अब जो मुकदमा दर्ज करा रहा है, जो अभियोग दर्ज करा रहा है उसको बोलते हैं अभियोगी। क्या बोलते हैं अभियोगी कहते हैं। और जिस पर दर्ज कराया गया है उसको बोलते हैं अभियुक्त। क्या बोलते हैं अभियुक्त बोलते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं विद्यार्थियों ये कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा। आगे और जो बच जाता है इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा और बच गया। ये हो गया। इसी प्रकार विधानमंडल के द्वारा स्वीकृत पारित नियम क्या कहलाता है अधिनियम कहलाता है। और कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है उसे कहते हैं अधिभार या अधिकर कहते हैं। और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। थैंक यू मित्रों, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। कैसी लगी आपको, अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना था।